चलिए सो हेलो एवरीवन। सो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है बैच कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। यहाँ से आपको एक ना एक एमसीक्यूज देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम्स में। ओके सो गाइस देखिए, जो जिन बच्चों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला कंसेप्ट समझा होगा मटेरियल कॉस्टिंग में जो है, ओके, तो उन बच्चों के लिए आसान रहेगा। सेम ही रहता, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया रहता है, नाम बदल दिया जाता है, बस बाकी कुछ नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूँ बैच कॉस्टिंग जो है, जो जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिसंबर 2013 में एक नंबर के लिए पूछा था ये बैच कॉस्टिंग। ओके, बोला है कि हम लोग को मैच द कॉलम बोला है, बैच कॉस्टिंग बताइए क्या होगा। टॉय इंडस्ट्री दिया हुआ है और ऑयल इंडस्ट्री। तो देखिए बच्चा लोग, अगर मैं बात करूं दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आधे लोगों को पता चल गया रहेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से देखिए आधे लोगों को पता चल गया रहेगा, बट जिनको नहीं पता है तो उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। देखिए जो ऑयल इंडस्ट्री होती है ना बच्चा लोग, ऑयल इंडस्ट्री जो होती है उसमें क्या रहता है, प्रोसेस, मतलब क्या, एक प्रोसेस से निकल के दूसरे प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस से निकल के तीसरे प्रोसेस। मतलब जो ऑयल इंडस्ट्री होती है ना बच्चा लोग, वो अपनी कॉस्टिंग कौन से मेथड से करती है सर, वो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करती है अपनी इंडस्ट्री में। तो ऑयल इंडस्ट्री तो नहीं है, तो बचा क्या, टॉय इंडस्ट्री। सर टॉय इंडस्ट्री क्यों बताइए। तो देखिए बच्चा लोग, जो बैच कॉस्टिंग होती है ना, बैच कॉस्टिंग में जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो वो होमोजीनियस होता है, एक बैच में बनता है। तो टॉय इंडस्ट्री में भी क्या है, एक बैच रहेगा पूरा का पूरा, पूरी की पूरी एक जैसी टॉयज एक ही बार में निकलती है, एक जैसी। ओके, तो टॉय इंडस्ट्री जो होता है वो बैच कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करती है अपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सिंपल है, देखिए क्या बोला, मंथली डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट 500 यूनिट्स। कितना मंथली डिमांड, 500 यूनिट्स। सेटअप कॉस्ट जो है एक बैच का 60 रुपए, मतलब कि एक बैच को सेट करने के लिए 60 रुपए की कॉस्ट लगती है। और बोला मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपए लगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम। बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर, जो पैरामीटर आपके पास दिया हुआ है इसी के आधार पे आपको बताना है क्या इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होगी। ओके, तो देखिए वहां पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता था सर, अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। तो वहां पे ओ जो रहता था वो यहाँ पे एस है, सेटअप, याद रहेगा। और वहां पे जो सी है वो यहाँ पे भी सी है, जो वहां पे ए है वो यहाँ पे भी ए। तो यहाँ पे मंथली डिमांड दिया तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनुअल डिमांड। तो मुझे बताना कितना होगा सर, 500 तो ये मंथली डिमांड है, मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो 6000 आएगा। ये क्या, ये बात सबको समझा है, एडी पता चल गया। क्या आपको वहां पे ओ पता था, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता था, तो यहाँ पे क्या होगा, सेटअप कॉस्ट पर बैच, एक बैच का। ओके, सेटअप कॉस्ट कितनी आ रही है सर, ₹60, ये याद रहेगा। अब सी कितना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होना चाहिए। तो सर ये पर यूनिट तो 20 रुपया तो है, बट पर एनम कितना परसेंट है, देखिए परसेंट दिया हुआ रहता है, तो पर यूनिट के ऊपर हम लोग निकालते हैं तो 10% निकालिए। तो देखिए 20 के ऊपर अगर मैं 10% करूं तो सर 2 रुपया आ रहा है। क्या आपको समझ में आ गया, ए मिल गया, एस मिल गया और सी मिल गया। तो चलिए ई बी क्यू अगर आप लगाते हो फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू एस डिवाइड बाय सी। तो मुझे बताना 2 इंटू ए कितना है सर 6000, एस कितना है सर 60 और सी कितना है सर 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, बात समझ में आ गया। तो बताओ कितना आ रहा है सर, 6000 मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, अंडर रूट का बटन प्रेस कीजिए, आएगा 600 यूनिट्स। क्या ऑप्शन में है सर, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करिए और मुझे बताइए। वीडियो को पॉज करो, करो पहले, बताओ कितना आंसर आ रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से करिए और बताइए कितना आ रहा है। ओके, चलो फटाफट करो रे, फटाफट फटाफट फटाफट। आई होप आप लोगों को आंसर भी आ गया रहेगा। देखिए एक बार ना प्रैक्टिस करना बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। ओके, तो देखिए क्या बोला, ओके, ऑप्टिमा लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग पर एनम। ओके, पूरे साल का है। देखिए हमें एनुअल डिमांड लेना रहता है, पूरे साल भर का डिमांड देखना रहता है। हाँ भैया, इनका कितना है सप्लाई कर रही है सर, पूरे साल भर का दिया हुआ है, मतलब ये एनुअल डिमांड पता चल गया जो भी है, ए पता चल गया 24,000। ये बात सबको समझा। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग क्या बोला, ओके, ऑन स्टडी बेसिस इट इज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ रुपीज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर एनम। मेरे बच्चे लोग बताओ ये क्या है सर, ये सी है, सी 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 ऑलरेडी हम लोग ने मटेरियल कॉस्टिंग में देखा है। तो ये कितना है सर, 2.4। आगे बोला सेटअप कॉस्ट बताइए पर रन ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग। देखिए एक बैच का मतलब एक सेटअप, ओके, एक बार सेटअप करने का खर्चा कितना लगता है सर, 648। मतलब यहाँ पे एस का खर्चा पता चल गया 648। तो मुझे बताना क्या आप लोग निकाल सकते हो। हाँ सर अब निकाल सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला लाइन क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन, मतलब बैच साइज फॉर बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग। बोल रहा है कि बताइए ऑप्टिमम बैच साइज कितना होना चाहिए। ओके, बियरिंग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑप्टिमम बैच साइज, मतलब सर ए बी क्यू पूछा है, ए बी क्यू। ए बी क्यू का मतलब ही होता है कि एक बार में, एक बैच में हम
कितने यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग करे कि हमारी कॉस्ट सबसे कम आए। तो यहाँ पे वही बोला ऑप्टिमम बताओ, EBQ है। थोड़ा ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर EBQ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा EBQ नहीं निकालना है, यहाँ पे EBQ ही निकालना है। चलिए इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालना है, EBQ ऑलरेडी। अब आपको आएगा 2 इंटू ए कितना है सर 24,000 इंटू एस कितना है सर 648 डिवाइड बाय क्या करना है सर 2.4, रूट का बटन ये है, करिए। अब देखिए फटाफट कैल्सियम हो जाता है, 2 इंटू 24,000 इंटू 648 डिवाइड बाय 2.4 एंड रूट का बटन प्रेस करोगे तो 3600 आ रहा है, 3600 यूनिट्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अब यूनिट्स की जगह पे यहाँ पे बियरिंग लिखा हुआ है तो आप बियरिंग लिख देना बच्चा लोग, नहीं तो बाद में बोलोगे सर आपने यूनिट्स लिखा, बियरिंग लिखो, जो पूछा है वो लिखो। मतलब एक बैच में उन्हें कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना चाहिए 3600। समझ में आया? तो उनकी कॉस्ट सबसे कम लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग करो बच्चा, ये क्वेश्चन भी आप लोग करो। देखिए दिसंबर 2014 में पूछा था 1 नंबर के लिए, अब ये 2-2 नंबर के लिए हो गए भैया। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर द इंडस्ट्री यूजिंग बैच कॉस्टिंग। जो इंडस्ट्री वो बैच कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। एनुअल कंजम्पशन ऑफ कंपोनेंट्स 2400 यूनिट्स। एनुअल कंजम्पशन है पूरे साल भर का, थोड़ा ध्यान देना साल भर का है, ये दे दिया पूरा। आगे बोला है सेटअप कॉस्ट जो है पर बैच, मतलब एस दे दिया है भैया ₹100। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक यूनिट का कितना है 200 रुपया है, और कॉस्ट यूनिट बोला 6%। पर एनम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आपको निकालना है, तो मैं यहाँ पे देखिए सी निकाल सकता हूँ, 200 रुपये एक यूनिट का, इसके ऊपर 6%। तो बताओ सर, कैलसी सबके पास है, निकालिए 200 इंटू 6%, सर ये आ रहा है 12। चलिए फटाफट कीजिए, EBQ इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है सर 2400 है, इंटू एस 100 डिवाइड बाय 12। कैलसी सबके पास है, 2 इंटू 2400 इंटू 100 डिवाइड बाय 12, रूट का बटन प्रेस कीजिए 200 यूनिट्स। हाँ सर ये रहा 200। क्या ये बात सबको समझ में आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग करो यार, प्लीज आप लोग करो यार, वीडियो को पॉज करो, फटाफट करो, मेरे से पहले बताओ क्या आएगा। चलिए एनुअल डिमांड देखिए कितना है सर 32,000 यूनिट। पहले ये चेक करो ये एनुअली होना चाहिए, अगर मंथली है क्वार्टरली तो पहले उसको एनुअली कन्वर्ट करो। चलिए तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, देखिए फटाफट करो सर। अब मैं फटाफट करूंगा EBQ, बताओ ये ए हो गया, ये एस हो गया, और 16 रुपए के ऊपर 12% निकालो तो सी हो जाएगा। मतलब क्या 16 रुपए के ऊपर 12%, तो कितना होगा सर 16 रुपीज़ है ना, 16 के ऊपर 12% निकालो सर 1.92 आ रहा है, तो ये हो गया 1.92 सी। तो ए हो गया 2 इंटू ए कितना सर 32,000 इंटू एस कितना है सर 120 डिवाइड बाय क्या करना है सर 1.92 कर दो। पूरे के लिए रूट है, थोड़ा ध्यान देना ये, नहीं तो आधे लोग बोलेंगे सर ये पूरे के लिए रूट है, थोड़ा ध्यान देना सर। 2 इंटू 32,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 1.92 इतना आ रहा है, इसको रूट बटन प्रेस करूंगा तो 2000 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा लोग 2000, याद रहेगा कितना आ रहा है 2000 यूनिट्स, याद रहेगा सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे। देखिए ये आया था जून 2016 में 2 नंबर के लिए। चलिए देखिए सीना लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 25,000 इंस्ट्रूमेंट पर एनम। देखिए पर एनम मतलब ये ए दे दिया आपको, ए पता चल गया। आगे बोला है टू करिश्मा लिमिटेड को ऑन रेगुलर बेसिस इट इज द एस्टिमेटेड दैट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। देखिए इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर इंस्ट्रूमेंट पर मंथ। भाई हार्ट अटैक दिया। सी क्या होना चाहिए पर यूनिट पर एनम होना चाहिए, सी भी क्या होना चाहिए पर यूनिट पर एनम। हाँ पर इंस्ट्रूमेंट पर मंथ दिया, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखना पर यूनिट पर एनम होना चाहिए। सी क्या होना चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर इंस्ट्रूमेंट पर मंथ दिया है, बट इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना है सर 20 पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है 20 पैसा। आधे लोगों को लिखने तक नहीं आता है ऐसे बच्चे, तो याद रखना सी क्या रहेगा सर, यहाँ पे क्या बोला है 20 पैसा, तो 20 पैसा तो ये हो गया ऐसे 0.20। ये पर मंथ है, इसको हम लोग को एनुअली चाहिए रहता है, ये 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बोलो सर 0.20 मल्टीप्लाई बाय 12 करता हूं सर 2.4 दिखा, 2.4 होगा सीसी, ये याद रखना। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपका क्या होगा 2.4, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बोला सेटअप कॉस्ट देखिए क्या है पर इंस्ट्रूमेंट 330 रुपया, आपको एस पता चल गया है 330 रुपया दिया,
बस देखिए ऐसे छोटे से क्वेश्चन को ना यही घुमा के देता है, यही घुमा देगा ऐसे, बच्चे ये 20 पैसा ले लेते हैं, ऐसे गलत हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, तो चलिए फटाफट लिखिए ई बी क्यू, यहाँ पे भी सेम ई बी क्यू बोला है, सेम फॉर्मूला लगाए 2 इंटू ए इंटू एस डिवाइड बाय सी। ओके, तो जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं फटाफट डायरेक्ट फॉर्मूले की जगह पे मैं वो लिख रहा हूँ जो वैल्यूज हैं, 2 इंटू 25,000 इंटू 330 डिवाइड बाय 2.4, बताओ कितना आएगा। चलिए देखिए सर, 2 इंटू 25,000 इंटू 330 डिवाइड बाय 2.4 एंड रूट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ रहा है 2622, 2622 याद रहेगा। ओके, 2622, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 2622। ओके, क्या है ये, इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे डाल दीजिए इंस्ट्रूमेंट, अप्रोक्स डालना है तो अप्रोक्स ही डाल दीजिए, चाहे तो इतना लिख दीजिए, बस समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, देखिए यहाँ पे बोला बहुत इंपॉर्टेंट, इन अ फैक्ट्री वीकली डिमांड ऑफ कंपोनेंट्स इज 2500 यूनिट्स, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच दिया है 400 एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट है 260 रुपया एंड एनुअली कैरिंग कॉस्ट जो है पर यूनिट इज 10% है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कैलकुलेट EBQ। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितने लोग देते हैं, चलो फटाफट बोलो, देखते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करो और अपने आप करो, चलो देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं। तो आई होप आप लोगों का आंसर आ गया रहेगा, वीडियो को पॉज करके किया रहेगा। ओके, देखिए गलती होगी तो कोई बात नहीं बच्चा, मैं यहाँ पे बताने के लिए, बट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये यहाँ पे क्या दिया है सर, वीकली डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्या चाहिए रहता है, एनुअली डिमांड होता है, ए हमारा क्या होता है एनुअली, ये तो वीकली डिमांड है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए मेरा क्या होगा सर, ये 2500 यूनिट मेरे एक वीक के हैं, तो ऐसे पूरे साल भर का चाहिए एनुअल डिमांड, पूरे साल भर का कितना होगा सर, पूरे साल भर में कितने वीक होंगे 52, तो 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रहेगा। ये कितने वीक का है, ये वीकली मतलब एक वीक का है 2500, तो ऐसे पूरे साल भर में 52 वीक होते हैं, तो 52 वीक से मल्टीप्लाई करो सर, कितना होगा सर 2500 इंटू 52 करोगे सर, ये 1,30,000 आएगा, 1,30,000। ये बात सबको समझा क्या ए। अब एस कितना है सर 400 रुपीज। आगे देखिए सी निकाल लोगे बच्चा लोग, सी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, देखिए यहाँ पे क्या बोला है 260 रुपीज तो है एक यूनिट का, उसके ऊपर 10% है, मतलब ये कितना आ जाएगा सर 26 रुपया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या। ओके, 260 के ऊपर 10% निकालो, 26 रुपया आ रहा है आपका, ये याद रहेगा सबको। चलिए अब फटाफट EBQ निकालना है, EBQ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, डायरेक्ट पुट करो वैल्यूज, 2 इंटू 1,30,000 इंटू 400 डिवाइड बाय 26। चलो देखिए 2 इंटू 1,30,000 इंटू 400 डिवाइड बाय 26 एंड रूट का बटन प्रेस कर रहा हो तो 2000, सर यहाँ पे आ रहा है 2000। ओके, यूनिट्स में है तो यूनिट्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बताइए बैच कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, डिजाइन, ओके डिजाइनर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में, ऑयल रिफाइनिंग। बताओ, चलो 2 मिनट का टाइम ले लो, 2 मिनट का टाइम, चलो टाइम है अपने पास, बोलो। सर आपने बताया था बैच कॉस्टिंग ना सर, फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल मतलब वही ड्रग कंपनी। ओके, तो आंसर होगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, याद रहेगा क्या, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री फटाफट बताओ, फार्मा इंडस्ट्री क्या होता है सर, सर 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 बैच कॉस्टिंग अप्लाई करती है, बैच कॉस्टिंग जून 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओके, ये आप लोग मुझे करके देंगे, फटाफट बताइए। सर अ फैक्ट्री हैज प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाई, दिख रहा है 24,000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एनुअली, एनुअली दिया पूरे साल भर का दिया, ए दे दिया है बच्चा 24,000। आगे बोला द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज, देखिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 2 रुपीज पर कंपोनेंट पर मंथ है, थोड़ा ध्यान देना, मतलब जो कैरिंग कॉस्ट है मतलब सी जो है वो 2 रुपया तो है, ये एक महीने का है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो ये 24 रुपया होगा, ये याद रहेगा क्या। आगे बोला सेटअप कॉस्ट कितनी है सर 1800, तो एस पता चल गया कितना है सर 1800। तो मुझे बताओ क्या आएगा, EBQ क्या होगा बोलो सर, 2 इंटू 24,000 मल्टीप्लाई बाय सर 1800 डिवाइड बाय 24, ये कीजिए और आंसर बताइए कितना हो रहा है सर, फटाफट बताइए। 2 इंटू 24,000 इंटू 1800 डिवाइड बाय 24, बताओ 36 लाख आ रहा है, रूट का बटन प्रेस करो, 1897 आ रहा है, 1897 आ रहा है बच्चा लोग, कितना आ रहा है 1897।
ओके, यूनिट्स अप्रॉक्स। चाहिए तो आप साइड में लिख दो। ओके, ये खत्म। क्या 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ये रहा दिसंबर 2023 का पेपर। ये फटाक से रब कर लो, रब कर लो, रब कर लो, चलो चलो चलो, फटाक से रब करो, चलो चलो। देखिए, ये है दिसंबर 2023 का पेपर। ओके, देखिए, एस एंड कंपनी विच इज यूजिंग बैच कॉस्टिंग प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एनुअल डिमांड दिया है 4800, सेटिंग कॉस्ट पर बैच है 50 रुपया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 100 रुपया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है सर 12% पर एनम है। आपको बोला इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बताइए क्या होगी। चलिए फटाफट करो, खुद से करो, खुद से करो, चलो। 2 नंबर का है, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था दिसंबर वाला, उसमें का क्वेश्चन है ये, बताओ फटाफट बताओ। चलिए फटाफट कर लेते। ओके, आप लोगों का आंसर आ गया रहेगा, चलो कर लेते हम लोग भी। देखिए, ई बी क्यू सर 2 इंटू ए इंटू एस इंटू डिवाइड बाय सी होता है। ओके, तो बताइए सर 2 इंटू 4800 इंटू 100 कितना है। सेटिंग कॉस्ट, सेटिंग अप कॉस्ट कितना है सर 50, तो सेटिंग अप कॉस्ट कितना है सर 50 डिवाइड बाय, देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक यूनिट का 100 रुपये, उसके ऊपर 12% निकालो सर 12 रुपये आ जाएगा। तो ये 12 रुपये आ जाएगा, कर लीजिए फटाफट कीजिए। चलिए करिए फटाफट सर। देखिए 2 इंटू 4800 इंटू 50 डिवाइड बाय 12। ओके, रूट का बटन प्रेस करो सर, 200 यूनिट्स है, ले लो। अगर आप करते तो ये आंसर आपका हो जाता। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी के साथ हमारा बैच कॉस्टिंग खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे हम लोग, हमारे सेक्शन नंबर 3 में पहुंचेंगे। ओके, जो सेक्शन सी है उसमें पहुंच जाएंगे, क्यों सेक्शन बी के सारे हो गए। हमने क्या किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव देखे, हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव देखे, हमने जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव देख लिए। ओके, हमने जॉब कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव देख लिए, अब हम लोग ने बैच कॉस्टिंग के भी ऑब्जेक्टिव देख लिए। इसी के साथ पूरा का पूरा जो सेक्शन बी था आप लोगों का वो पूरा कंप्लीट होता है। अब कल से हम लोग चालू करेंगे हमारा सेक्शन सी, ये याद रहेगा। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।